जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, आज के लेक्चर में भी हम लोग उनको आगे बढ़ाते हुए और भी नए एग्जांपल्स को देखेंगे। अभी एक दिन के बाद आप लोगों की एग्जाम है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। यूनिट नंबर 1 का एनालिटिक फंक्शन का देखिए, हमारी संस्था है, हमारा अकेडमी है गणित विषय गुरुकुल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले एग्जाम्पल जिसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ाया हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने यहाँ तक समझा दिया था आपको। ये जो समर 16 में आया हुआ एग्जाम्पल है, क्या है? फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट मॉड्यूलस। कांस्टेंट मॉड्यूलस वाला एक फंक्शन है अपने पास। देन प्रूफ दैट करना है वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मॉड्यूलस, उसका मॉड्यूलस कांस्टेंट है, तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, नाउ अभी देखिए, समर 16, 17 और विंटर 19 में आया हुआ प्रश्न है। यू की वैल्यू दी है, वी की वैल्यू दी है, देन शो दैट बोथ यू एंड वी लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट यू प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ द जेड। ये आपको बताना है। तो यू की वैल्यू आपके पास है, वी की वैल्यू आपके पास है। यू का डेरिवेटिव निकालेंगे आप एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा, 2x। तो इसी तरीके से आप वी का यू का डेरिवेटिव वाई के साथ निकालेंगे तो -2y आ जाएगा। आपने डेरिवेटिव निकाला। फिर वी का डेरिवेटिव आप निकालेंगे। वी का डेरिवेटिव, यदि आप ये वी का डेरिवेटिव एक्स के साथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -y को हम बाहर रखेंगे, क्योंकि एक्स के लिए y कांस्टेंट होता है। सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपन सेकंड का स्क्वायर। क्वेश्चन रूल को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद हमें इस तरीके से डेरिवेटिव मिल जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना आता है तो आप किसी भी प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं डेरिवेटिव के ऊपर, ठीक है। डेरिवेटिव निकालना आप सभी को आता ही होगा, क्योंकि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इतना हमको आता है। तो ये हमारा डेल वी बाय डेल एक्स हमने यहाँ पे डेरिवेटिव निकाला है। इसी तरीके से हम y के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे, और y के साथ यदि हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि हमें y के साथ निकालना है, तो ये ऊपर वाला फंक्शन है और ये नीचे वाला फंक्शन है। तो ऊपर वाला फंक्शन एज ए डेरिवेटिव ऑफ, देखो यहाँ पे क्या होता है, सेकंड एज इट इज। ये जो नीचे वाला है उसको हम सेकंड बोलते हैं। सेकंड एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, माइनस फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि x तो हो गया 0, वाई स्क्वायर का 2y यहाँ पे हो गया, दिखाई दे रहा है आप सभी को, अपॉन डिवाइड की जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो जो भी आपको आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यदि आप देखें तो क्या ये आपके पास सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हुए हैं क्या? डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई आना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2x और 2y इनमें से मैच नहीं खाएंगे इनके डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे क्लियरली भाई, जो सी आर इक्वेशन है वो तो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं अपने। हाँ ठीक है, u प्लस आई वी इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, परंतु हमें हमको इसका लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाना है और इसकी वैल्यूज निकालना है। तो लैप्लास इक्वेशन क्या होगा, वी हैव टू शो दैट डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, यू का डेरिवेटिव 2 बार एक्स के साथ, यू का डेरिवेटिव 2 बार वाई के साथ, प्लस करके 0 मिलना चाहिए। इसी प्रकार v का डेरिवेटिव 2 बार एक्स के साथ, v का डेरिवेटिव 2 बार वाई के साथ, प्लस करके क्या मिलना चाहिए, 0। तो यहाँ पे ये u और यहाँ पे ये v क्या हो जाएंगे, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। तो डेल यू बाय डेल एक्स आपने निकाला था, तो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास, 2x। तो फिर से एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 2। इसी तरीके से डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू क्या थी अपने पास, -2y, ठीक है, -2y। एक बार और y के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो बचेगा क्या अपने पास, यहाँ पे देखिए -2। तो इनको अब ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई है, 0। इसी तरीके से जो अपने पास यहाँ पे डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास, 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव फिर से अप्लाई कर रहे हैं, डेल बाय डेल एक्स। तो एक बार फिर से अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे देखो पावर 4 हो गया। ये डेरिवेटिव आपने निकाला है। सिंपल डेरिवेटिव निकालना है, आप सभी को आता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ऐसे इतनी मेरी उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी को डेरिवेटिव निकालना आता है। अब यहाँ पे यदि आप इसको सॉल्व करें तो वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 2y वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3। ये डेल वी अपॉन डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स के स्क्वायर की वैल्यू है। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी डेल अपॉन डेल वाई डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, कॉमन निकालेंगे, कुछ कैंसिल होता है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 से कैंसिल होगा तो पावर 3 बच जाएगा। इस तरीके से जो रिमेनिंग टर्म बच गई है वो माइनस में आप लोगों की आ गई है। इसके पहले की जो वैल्यू आई थी वो प्लस में आई थी, तो प्लस 2y माइनस 2y, वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में जो टर्म है डिनोमिनेटर वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बच गया, 0। तो यहाँ पे u और x दोनों लैप्लासियस इक्वेशन को यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कि 0 हो रहा है। तो यहाँ पे u और v दोनों के दोनों हार्मोनिक फंक्शन है, परंतु दोनों के दोनों u और v सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन एनालिटिक यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा एक एग्जांपल है अपने पास, बहुत इजी एग्जांपल अपन को दिया है यहाँ पे, समर 16 में आया हुआ एग्जांपल है। w की वैल्यू है एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी, एक एनालिटिक फंक्शन है अपने पास। देन प्रूफ करना है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ किया है जब मैंने सी आर इक्वेशन वगैरह सारी चीज़ें पढ़ाए 1.5 नंबर के लिए, फिर भी मैं यहाँ पे आपको सभी को समझा देता हूँ। लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड दिया है हमको यू प्लस आई वी, ये एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन होने के कारण क्या होगा, ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो डेल सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर में डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर में माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। ये आपको ध्यान में रखना है सी आर इक्वेशन को। तो अगर ये एनालिटिक है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा यानी एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू क्या होती है, देखिए w की वैल्यू होती है u प्लस आई वी, तो w यानी कि क्या है आपका एफ ऑफ जेड है, ठीक है। w यानी क्या है आपका एफ ऑफ जेड, इज दैट क्लियर। तो एफ इसका एफ डैश ऑफ जेड कैसे निकालेंगे आप, एफ डैश ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। तो बस हमने यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखी है, डी डब्ल्यू बाई डी जेड, डी डब्ल्यू बाई डी जेड यानी एफ डैश ऑफ जेड को ही बोलते हैं डेल यू बाय डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाय डेल एक्स। तो डेल आप कॉमन निकाल लेंगे, u प्लस आई वी किसकी वैल्यू है, w की वैल्यू है, तो क्या मिल गया आपको, डेल w बाय डेल एक्स। बहुत आसानी से, छोटू सा प्रॉब्लम है। प्रूफ दैट u की वैल्यू दी है हमको। अगला प्रश्न लेते हैं, समर 19 में आया है और भी एग्जाम्स में आया है, कौन सी एग्जाम में आया है, समर 16 में आया है, हाँ ठीक है। ये वाला प्रश्न अपन यहाँ पे लेंगे। u की वैल्यू दी है वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। u की वैल्यू यानी 2 बार डेरिवेटिव x के साथ ले लो, 2 बार डेरिवेटिव y के साथ ले लो, ऐड कर दो, आंसर 0 अगर आ गया तो वो हार्मोनिक होगा। डेल यू बाय डेल एक्स निकालते, y तो हो जाएगा 0, 3x एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हो गया माइनस 6xy। फिर से एक बार y के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे, तो जैसे आप y के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और इसका y हट जाएगा, बचेगा माइनस 3x स्क्वायर। इसका एक बार और डेरिवेटिव निकालेंगे x के साथ तो माइनस 6y आएगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे y के साथ तो ये x हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6y। इनको ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ रहा है अपना 0। ये हो गया अपना हार्मोनिक फंक्शन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आप अच्छे से बाय हार्ट करके जाइए, इसी में से ही प्रश्न पेपर में आना है, गारंटी के साथ यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये विंटर 16, 17, 18 में आया है, समर 18 में आया है, सी आर इक्वेशन है ये अपना पोलर फॉर्म। ये मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, आप सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा अपने प्लेलिस्ट में। इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड, देन प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर मॉड ऑफ एफ जेड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एफ डैश ऑफ जेड का स्क्वायर इन मॉड में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है ऑलरेडी, वाइट बोर्ड पे मैंने इसको पढ़ाया है मार्कर के साथ, आप इसके उसका लाभ उठाइए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को किस तरीके से मैंने यूट्यूब में वीडियोस बनाए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार आपको वीडियोस समझ में आ गए तो आप आराम से कर पाएंगे, और जो भी मैंने वीडियोस यूट्यूब में डाले हैं उसके अलावा एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, देन फाइंड इट्स हार्मोनिक कंजुगेट v, ठीक है, 1.5 नंबर के लिए आता है, ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग ये नया क्वेश्चन देखेंगे, विंटर 16 में आया हुआ, इफ़ एफ ऑफ जेड, ये बुक में नहीं है ये वाला प्रश्न। क्या वैल्यू दी है एफ ऑफ जेड की, यू आर थीटा
प्लस आई वी आर थीटा, यानी ये पोलर फॉर्म दिया है। एक्चुअली यू क्या होता है एक्स कॉमा वाई, प्लस आई क्या होता है आई वी एक्स कॉमा वाई होता है, ठीक है। ये डब्ल्यू की वैल्यू होती है, डब्ल्यू बोले तो अपना एफ ऑफ जेड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक्स और वाई की जगह क्या दिया है अपन को, आर और थीटा दिए, आर और थीटा के फॉर्म पे दिया है। प्रूफ दैट करना है यू आर आर, यानी यू का डेरिवेटिव दो बार आर के साथ, प्लस यू वन बाय आर यू आर, प्लस वन बाय आर स्क्वेयर यू थीटा, थीटा यानी कि थीटा के साथ दो बार डेरिवेटिव यू का, इक्वल टू इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिल रहा है आपका, ज़ीरो। ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले जो गिवन दिया है उसी से स्टार्ट करते। u प्लस आई भी, ये एनालिटिक फंक्शन दिया। एनालिटिक का मतलब है यहाँ पे अगर यू आर थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, आर कॉस थीटा, और वी आर थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, आर साइन थीटा। ये ध्यान में रखना है पोलर फॉर्म, क्योंकि हम एक्स को आर थीटा और कॉस थीटा में ही लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से यू और वी की वैल्यू दी, यू आर यानी कॉस थीटा हो जाएगा, यू थीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस आर साइन थीटा। अगर आप थीटा के साथ लेंगे तो यू आर थीटा, यहाँ पे देखो यू आर और कॉस थीटा दिया है, ठीक है। तो यू आर थीटा यानी कैसे निकाला आपने, देखिए एक्स इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा, प्लस वाई यानी क्या होता है आई आर साइन थीटा, आई आर साइन थीटा। ये एक्स और वाई की वैल्यू है, यानी यू की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें से ये रियल पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे u प्लस आई वी लिखेंगे, u प्लस आई वी, यू आने रियल पार्ट है आर कॉस थीटा, वी आने इमेजिनरी पार्ट है आर साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे अपनी यू और वी की वैल्यू आ गई है। अब इसका u का डेरिवेटिव आर कॉस थीटा, u का r के साथ निकालेंगे तो सिर्फ कॉस थीटा रह जाएगा, और u का डेरिवेटिव थीटा के साथ निकालेंगे तो माइनस आर साइन थीटा रह जाएगा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपने निकाला। तो उसी तरीके से u का देखो r आपने डेरिवेटिव निकाला, u थीटा निकाला माइनस आर साइन, फिर से इसका डेरिवेटिव एक बार निकालेंगे आर के साथ, तो आर है ही नहीं तो जीरो हो गया। यहाँ पे थीटा है तो दो बार थीटा के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब इनको इस फार्मूले में पुट कर दो, यू आर आर प्लस वन बाय आर यू आर प्लस वन बाय आर स्क्वायर यू डबल थीटा, तो इसकी वैल्यू है जीरो, पुट कर दी। वन बाय यू आर की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा, वन बाय आर कॉस थीटा, और लास्ट में वन बाय आर स्क्वायर यू डबल थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस आर कॉस थीटा। आर से आर कैंसिल होगा, आर स्क्वायर इंटू आर कैंसिल होगा, कॉस थीटा माइनस बाय आर माइनस कॉस थीटा बाय आर, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना एग्जाम में, हैंस द रिजल्ट। अब ये भी एक नया क्वेश्चन है जो कि बुक में नहीं है अपने। फाइंड पी, पी की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, सच दैट फंक्शन दिया है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस आई आर स्क्वायर साइन पी थीटा। तो टू के जगह यहाँ पे देखो पी है। सबसे पहले ये अपन को दिया है फंक्शन, पी की वैल्यू निकालना है, ये एनालिटिक है। तो जो भी गिवन इक्वेशन दिया है अपन को, क्योंकि ये आर थीटा में दिया है, तो हम लोग फंक्शन को बोलेंगे यू प्लस आई वी, तो यू आर थीटा प्लस आई वी आर थीटा, ये एनालिटिक है। तो यू आर थीटा यानी ये रियल पार्ट है और ये वी वाला पार्ट है। यू और वी की वैल्यू आर स्क्वायर कॉस टू थीटा आर स्क्वायर साइन बी, क्योंकि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पोलर फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन कैसा दिया है आपको एनालिटिक, और जो एनालिटिक है वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो पोलर इक्वेशन क्या होंगे सी आर इक्वेशन की, यू आर इक्वल टू वन बाय आर वी थीटा एंड वी आर इक्वल टू माइनस वन बाय आर यू थीटा। ये सी आर इक्वेशन है इन पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म में अपने सी आर इक्वेशन से है। तो यू आर इक्वल टू वी थीटा की वैल्यू निकाल लो, ये जो वी है इसका थीटा से, तो साइन पी थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज़ निकाल लेना है, यू आर की वैल्यूज़ निकाल लेना है। तो सारी यू की वी की आर और थीटा के साथ डेरिवेटिव ले लीजिए आप, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन यू आर इक्वल टू वन बाय आर वी थीटा, तो यू आर की वैल्यू आ गई है टू आर कॉस थीटा, यहाँ पे यू आर की वैल्यू निकाले, वी का आर के साथ निकालेगी, यू का आर के साथ निकाल चुका है अपन ने, ठीक है। यू का आर के साथ निकालेंगे, वी का थीटा के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि यू आर और वी थीटा की वैल्यूज़ दी है अपन को, यहाँ पे अपन को पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यू का आर के साथ यानी हो जाएगा टू आर कॉस टू थीटा, वी का थीटा के साथ निकालेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस पी थीटा इंटू पी सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव्स आपने निकाल लिए बेटा, ये देखो डेरिवेटिव्स इनके, और यहाँ पे अपन ने पुट कर दिए। कैंसिल कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो, अगर नहीं हो रहा होगा तो मत रहने दो एज इट इज, से आर कैंसिल कर दिए तो पी आर कॉस पी थीटा। तो अगर आप इक्वेट करिए तो पी के जगह टू है, और यहाँ पे भी कॉस टू थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस पी थीटा। ऑन इक्वेटिंग बाय इक्वेटिंग पी की वैल्यू कितनी आ गई टू, और यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ पे बहुत आसान है, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन में से भी बता सकते हैं।
यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस के साथ 2 थीटा, यहाँ पे साइन के साथ पी है, तो अल्टीमेटली पी यानी कि 2। डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन सॉल्व करना है क्योंकि 1.5 नंबर के लिए आया, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अब अगला प्रश्न अपन यहाँ पे देखेंगे, विंटर 18 समर 17 में आया हुआ प्रश्न है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू दी है, एफ ऑफ जेड फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन फाइंड करना है। यह मिलने थॉमसन मेथड के ऊपर है, मिलने थॉमसन मेथड। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, डिटेल वीडियो डाले हैं, आप जरूर जाके देखें। यू की वैल्यू दी है ई पावर एक्स, एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई। अगेन इसका डेल यू बाय डेल एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये मैंने पूरा ये वाला एग्जांपल करवाया हुआ है यूट्यूब पे, किस तरीके से आता है। ठीक है, एक बार मिलने थॉमसन मेथड वहाँ से देख लीजिए, डिटेल में मैंने ये एग्जांपल को वहाँ पे सॉल्व किया है। हाँ, अब ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। यूजिंग द पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन शो दैट द फंक्शन डब्ल्यू इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड इज एनालिटिक, ये आपको बताना है। तो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि मैं यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से लेक्चर वाइज आपके पढ़ा नहीं पाया, तो मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो इस पीडीएफ को समझ लीजिए और बाकी मेरे वीडियोस देख लीजिए, आसानी से आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। लेट डब्ल्यू दिया है आपको एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, यानी कि जेड दिया है, जेड को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, यू प्लस आई वी। यू की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा, वी की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। ठीक है, तो पोलर फॉर्म जो है सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है भाई, इस फंक्शन का जो पोलर फॉर्म है। यूजिंग द पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन का पोलर फॉर्म यूज़ करना है। तो इस फंक्शन को भी आपने पोलर फॉर्म में बदलना है। तो फंक्शन को आपने पोलर फॉर्म में बदल दिया, यू की वैल्यू और वी की वैल्यू आ गई। डेल यू बाय डेल आर निकालेंगे, डेल वी बाय डेल थीटा, और डेरिवेटिव्स निकालेंगे, और डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बाय डेल थीटा में पुट कर देंगे। तो अगर इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही है आपकी, तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, डेल यू बाय डेल आर की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे कॉस थीटा, और 1/r डेल वी बाय डेल थीटा की वैल्यू कितनी आई है कॉस थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो सी आर इक्वेशन पोलर फॉर्म का पहला प्रूफ हो गया। डेरिवेटिव निकालना है सिंपल, और ये डेरिवेटिव निकालना आप सभी को आता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आना ही है। डेल वी बाय डेल आर निकालेंगे, वी की वैल्यू कितनी है, वी है आपका आर साइन थीटा, क्योंकि हम आर के साथ ले रहे हैं तो सिर्फ बचेगा साइन थीटा, थीटा के साथ ले रहे हैं तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे हम यू थीटा की बात कर रहे हैं। तो यू थीटा, यू की वैल्यू कितनी है, कॉस है, आर कॉस थीटा। तो यू का अगर थीटा के साथ निकालेंगे, आर एज इट इज, कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में साइन थीटा, माइनस बाहर रखेंगे हम, इस तरीके से देखिए हम। तो -1/r डेल यू बाय डेल थीटा, -1/r, आर कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, क्या आएगी वैल्यू साइन थीटा, जो कि डेल वी बाय डेल आर के जैसे आ गई। तो डेल वी बाय डेल आर इक्वल टू -1/r डेल यू बाय डेल थीटा, ये हमारा सी आर इक्वेशन का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फार्मूला है अपने पास। तो ये सारे दोनों फार्मूले प्रूफ होते हैं, इसलिए सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे प्रूफ दैट करना है। यहाँ पे ये जो यू की वैल्यू है, यह हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन के लिए याद रखो, यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ, यू का डेरिवेटिव वाई के साथ, फिर एक बार एक्स के साथ, फिर एक बार वाई के साथ, यानी डबल डेरिवेटिव निकालना है एक्स और वाई के साथ, और उनको ऐड कर देना है। आंसर अगर 0 आ गया तो वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन, वरना नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, समर 17 विंटर 19, विंटर 17 में आया हुआ है। क्या है कि भैया डब्ल्यू एक फंक्शन दिया है यू प्लस आई वी, ये एनालिटिक है इन द डोमेन रीजन, यू प्लस वी सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। तो ये सी आर इक्वेशन कॉची रायमन इक्वेशन के ऊपर का प्रूफ है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हमको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप लेक्चर देख लेंगे ऊपर सी आर इक्वेशन का। नाउ आज के लेक्चर का अपन ये लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, विंटर 17 विंटर 19 में आया 1.5 नंबर के लिए, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाया। डब्ल्यू की वैल्यू दी है एफ ऑफ जेड, यानी साइन जेड, ये एनालिटिक है। तो साइन जेड दिया है, यानी कि सिर्फ आपके पास क्या है, ये एनालिटिक बताना है आपको। इज एनालिटिक इन सम रीजन डी, एनालिटिक का मतलब है अगर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू अपन को दी है साइन जेड, ठीक है, तो हम सबसे पहले लिमिट z टेंस टू z नोट लगाएंगे इस फंक्शन को, एफ ऑफ जेड को, तो साइन जेड नोट हो जाएगा, यानी एफ ऑफ जेड। तो ये फंक्शन क्या है, पहली बात तो ये कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि जो फंक्शन डिराइवेबल रहते हैं वो कंटिन्यूस ही रहते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कॉस साइन का हो जाएगा कॉस,
एट पॉइंट जेड नोट पे क्या हो जाएगा, कॉस जेड नोट हो जाएगा। तो साइन जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे, चाहे साइन जेड नोट ले लो, जेड वन ले लो, जेड टू ले लो, कितने भी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव चेक करेंगे साइन का, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को कॉस आते चले जाएगा, उसका डेरिवेटिव मिलता चले जाएगा। हम्म, अब ये वाला जो है क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों अपन को, ये अपना पीडीएफ पे 24, ठीक है। ये वाले प्रश्न से हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये वाला प्रश्न हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज के लेक्चर समझ में आए हैं, आज के एग्जाम्पल में थोड़ा सा फास्ट लिया है मैंने, क्योंकि एक दिन बाद 2 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम ही है, तो आप ज़रूर से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, है ना, ताकि आपके ध्यान में रहे। बार बार देख लीजिए इस वीडियो को। यदि आज के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।